देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण, क्या दिया हुआ है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक क्लास 8 और 7 दोनों क्लास के लिए है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे समीकरण होता क्या है। समीकरण समीकरण क्या होता है? यानी क्या है कि दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन। समानता का मीन्स होता है बराबर। समानता का मीन्स क्या होता है? बराबर। यानी दो राशियों के बीच, यानी एक्स राशि और अचर राशि और चर राशि, ये दोनों राशियों के बीच जो समानता दिखाने वाला कथन है वो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, एग्जाम्पल्स लेते हैं। x + 5 = 3। देखिए, ये आपका समीकरण है। इसमें दोनों में क्या है? समानता दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? मतलब इधर आने LHS और इधर RHS, ये दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर। ये आपका जो है वो समीकरण होगा। क्या होगा? समीकरण। अगर मान लीजिए आपके पास अगर दिया रहे कि 2x + 5 = 8, क्या ये समीकरण है क्या? अंशिका करो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो राशि के बीच, यहाँ पे समानता दिखाई दे रहा नहीं रहा है? समानता दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये राशि से जो है ये राशि क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। तो बड़ा और छोटा कहीं अगर दर्शावे तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो समीकरण नहीं है। समीकरण को समझने के लिए क्या है कि दो राशि के बीच में क्या दिखाएगा? बराबर दिखाएगा, समानता दिखाएगा। ठीक ना? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाला, कितने चर वाला? एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण जो है, यानी क्या लिखेंगे कि चर के, यानी एक घात वाले, यहाँ क्या लिख देंगे कि एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कहा जाता है। पहले इसमें ध्यान दीजिए, करे कि समीकरण तो हमारा है, ये क्या है? समीकरण है। लेकिन क्या कह रहा है कि इसके जो चर है वो चर का अधिकतम घात कितना है? ये चर का अधिकतम घात क्या है? बोलिए, 1 का है। मतलब जिस समीकरण में चर की घात 1 हो, चर की घात यानी पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो वो होगा हमारा रैखिक समीकरण होगा। क्या होगा? रैखिक समीकरण होगा। रैखिक समीकरण जिससे मान लीजिए कि आपके पास समीकरण ये भी है। देखिए, x² + 5 = 8, ये आपका रैखिक समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके चर का जो अधिकतम पावर कितना है? 2 है। क्या है? 2। तो अगर अधिकतम पावर अगर 2 रहेगा तो आपका रैखिक समीकरण नहीं होगा। ये रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण के लिए चर का अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। अब यहां पे देखना है कि तीसरा पॉइंट में है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, इसका रूप किस प्रकार होता है? यहाँ पे देखें कि ये x + b = 0, ये x + b =
0। अब देखिए यहाँ पे ये भी हमारा चर हो जा रहा है, ये भी चर हो जा रहा है, ये भी चर हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखना है कि जहां ए और बी, ए और बी क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हो, मतलब ए और बी जो है क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या देखिए यहाँ पे क्या है? एक छुपा हुआ है, देखो ये x हो गया, अब प्लस ये b हो गया। बात समझ रहे ना? अब इसको बनाने के लिए जो है वो रैखिक समीकरण को हल करने का कुछ तरीका है, कुछ नियम है जो इस प्रकार है। देखिए जब हम इसको पक्षांतर करते हैं, क्या करते हैं? पक्षांतर, मतलब करें कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष जब ले जाते हैं या दूसरे पक्ष से अगर पहले पक्ष की तरफ लाते हैं तो इसका कुछ रूल है, इसमें चिन्ह चेंज होता है, मतलब बदलता है। इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए अगर यहाँ पे माइनस रहेगा और बराबर के अगर दाईं ओर जाएगा तो चिन्ह बदल करके क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस। अब देखिए यहाँ पे अगर प्लस रहे तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। और अगर गुना में रहे और बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। और अगर भागा में रहे और बराबर के उस साइड जाएगा तो गुना, माने चिन्ह पलट रहा है। चिन्ह क्या हो रहा है? पलट रहा है। अब यहाँ पे देखना है कि अगर हमारा यहाँ पे वर्ग में रहे, क्या रहे? तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, रूट में। ठीक है। और अगर कहीं यहाँ लिख देंगे कि वर्गमूल, वर्गमूल में हो जाएगा। यहाँ पे अगर कहीं घन में रहेगा तो उधर क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनमूल, घनमूल में बदल जाएगा। ठीक है ना? अब थोड़ा सा सवाल को हम लोग लेकर के देखते हैं। करे कि हल कीजिए, समीकरण को क्या करना है? हल करना है। यहां पे देखिए प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली कौन सा है? 8.1 है। इसमें करे कि हल कीजिए, क्या बोला है? हल कीजिए। इसमें देखिए करे कि पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न कि x + 3 बराबर क्या है? 5 है। x + 3 बराबर क्या है? 5। और दूसरा क्वेश्चन है x + 7 बराबर कितना है? 12। देखिए अब इसमें समझना है आप लोगों को कि इसमें दो राशि के बीच समानता दिखाई दे रहा है। दो राशि के बीच में क्या दिखाई दे रहा है? इसका मतलब है इसका चर जो है वो चर का पावर अधिकतम कितना है? अधिकतम पावर कितना है? 1 है। तो इसका मतलब रैखिक समीकरण है, एक चर वाला है। इसमें चर कितना है? एक चर है, x चर में है। इसमें कितना चर है? x चर में है ना। तो इसमें देखिए कि पहचानना है x क्या है, चर है कि अचर? ये चर राशि है। और ये 3 कौन सी है? अचर। ये 5। तो इसमें क्या है कि चर राशि एक तरफ रहेगा और अचर राशि एक तरफ रहेगा। ठीक ना? तो इसको यानी x जो है सो इसको क्या कह रहा है कि भैया आप उधर जाइए, अपना राशि की तरफ जाइए। ठीक है। तो क्या करना है कि इसको हल लिख करके डैश देंगे। यहां हो जाएगा x बराबर, यहां पहले से 5 है, यहां पहले से क्या है? 5 है। अब ये 3 बराबर के उस साइड जा रहा है। ये 3 बराबर के क्या किधर जा रहा है? पक्षांतर हो रहा है। तो ये प्लस में 3 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 3 हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा? 2 होगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब समीकरण बना सकते हैं? बना सकते हैं ना? यहाँ पे देखिए क्या बोला है
कि वही काम आप यहां करिए। x बराबर क्या होगा, x बराबर ये 12 पहले से है तो यहाँ 12 लिखेंगे, और ये 7 जो है सब प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। x बराबर कितना आया, 5 है। ठीक ना। डस्टर है क्या, नहीं है, अच्छा देख कहाँ है। यहां पे देखिए करे कि 3x क्या है क्वेश्चन, आइए करे कि 3x बराबर क्या है, 18 है। इसमें देखिए यहाँ दो चर में समानता दिखाई दे रहा है, दो चर में क्या है, समानता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हल लिख करके डैश देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन को उतारिए, 3x बराबर 18। अब इसके साथ देखिए संबंध क्या है इसका, ये गुणा का संबंध है। इसमें किसका संबंध है, गुणा का। तो x बराबर क्या होगा, ये 3 जो है सो उस तरफ जाएगा, तो ये गुना में है तो उस तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। यानी 18 बट्टे कितना हो जाएगा, 3। कैंसिल करिए 6 आएगा। x बराबर कितना हो गया, यही आपका करेक्ट आंसर है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जांच में लिखेंगे, जांच करिए, तो समीकरण को पहले लिख लीजिए। यहाँ पे 3x बराबर क्या है, ये आपका कुछ ही हो गया L H और S, ये क्या हो गया RHS। अब ये x का जो वैल्यू है, x का जो मान है, उस मान को क्या करना है, इसमें सेट करना, बैठाना है। ठीक है, तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स की जगह में क्या रखेंगे, अब छेदिया कितना हो गया, देखिए दोनों तरफ बराबर होगा। अगर LHS और RHS अगर दोनों बराबर हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका समीकरण जो बना हुआ है वो बिल्कुल क्या बना है, सही बना है। ठीक ना। अब जरा सा थोड़ा सा आगे आते इधर, यहां पे कह रहा है क्वेश्चन है x बटे 2 बराबर 7 है। ये कितना प्रश्न वाली 8.1 है ना। अब इसमें देखिए ये x के साथ ये किस में है, भागा में है। किस में, भागा में। तो भागा में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुना में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुने 2, यानी x बराबर 14। आगे क्वेश्चन क्या है, x माइनस 3/2 बराबर क्या है,